Hello, dear students. I hope you are good, fine and healthy. Dear students, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास टेंथ एंड चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए अपने बारे में बताता हूँ मैं। माई सेल्फ सुनील श्रीवास्तव। I have qualified MSc, BTC, B.Ed and PhD is running. Okay, I have qualified NET and I have 3-year experience of teaching chemistry in CBSE school. So dear student, let me start the corrosion. Actually, what do you mean by the corrosion? Corrosion एक तो ये प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है कि अ नेचुरल प्रोसेस दैट काउज द ट्रांसफॉर्मेशन of pure metal into the undesirable substance। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये है प्योर मेटल। ठीक है, अगर प्योर मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, एयर को, उसमें एयर में या H2O खुला छोड़ दिया है या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस बन जाता है, वो अलग प्रकार का सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है करोजन का। ये अगर आपको ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लग रही है तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं। हमने क्या लिखना है, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ pure metal by the action of air, moisture। भाई एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भी होता है, और केमिकल। अगर आप कोई भी प्योर मेटल को बाहर खुला छोड़ देते हैं एयर में, मॉइस्चर में या केमिकल्स में, तो ये क्या होता है, इसका सरफेस क्या होता है, उनका सरफेस डिस्ट्रक्शन हो जाता है, देयर सरफेस। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, देयर सरफेस इज कॉल्ड करोजन। इसी को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हल्के हल्के ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन, मतलब हल्के हल्के प्योर मेटल जब रिएक्ट करती है किसमें, एयर और मॉइस्चर में, तो उनका सरफेस में कोई लेयर डेवलप्ड हो जाती है, देयर सरफेस अ लेयर डेवलप्ड, मॉइस्चर अ लेयर डेवलप्ड क्या हो जाती है, एक लेयर डेवलप्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, करोजन नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एग्जाम्पल देना आते हैं। करोजन के एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि कॉपर को रिएक्ट कराएंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर आप कॉपर को रिएक्ट कराएंगे किससे, ऑक्सीजन में छोड़ दें खुला हुआ, एयर में ऑक्सीजन होती है तो क्या बन जाता है, 2CO। ये कैसा कंपाउंड है, एक ब्लैक कलर की लेयर डेवलप्ड हो जाती है। कैसी लेयर डेवलप हो जाती है, ब्लैक लेयर डेवलप्ड हो जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। एग्जाम्पल नंबर आपने 2 तो अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि सिल्वर कॉइन, क्या चीज़, जो सिल्वर कॉइन है वो कैसे हो जाते हैं, सिल्वर कॉइन बिकम ब्लैक। कैसे हो जाते हैं सिल्वर कॉइन, आपने देखे होंगे कैसे हो जाते हैं, बिकम ब्लैक। क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू कोरोजन। किसके कारण होते हैं, कोरोजन के कारण ये ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा रिएक्शन कैसे पता चलेगी, हमें अच्छे से पता है। एग्जाम्पल अगर ये देखा जाए, Ag मतलब सिल्वर हो गया, किससे रिएक्ट करेगा भाई, अगर एयर देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है, प्लस ऑक्सीजन भी पाई जाती है, तो एक कंपाउंड बन जाता है हमारा Ag2S प्लस के H2O। तो ये जो कंपाउंड बनता है
ये ब्लैक लेयर का बन जाती है। ये कैसी लेयर बन जाती है? ब्लैक लेयर बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक एग्जांपल और पढ़ रखा है। किसका? ये एग्जांपल आयरन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये आयरन है। ठीक है, आयरन किससे रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और वाटर से। तो ये क्या बनता है हमारा? Fe2O3। ठीक है, और XH2O। तो ये हमारा कंपाउंड एक लेयर डेवलप्ड हो जाती है आयरन पे, ये जंग जैसी लेयर बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं करोजन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी आपको इसमें समझाना थी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो प्रोसेस बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग क्या होती है? ये रस्टिंग की डेफिनेशन भी इधर ही लिखा देते हैं कि रस्टिंग क्या है हमारी? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, हम लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन पे जंग लग जाना क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। आयरन पे जंग लग जाना क्या कहलाता है? रस्टिंग लग कहलाता है, और ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, आयरन ऑफ रस्टिंग किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। सिल्वर के सिक्के कैसे हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं, किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। कॉपर कैसी हो जाती है? ब्लैक कलर की हो जाती है, किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। ठीक है, चलिए चलते हैं कैसे हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ तो हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब आप पेंट कर दीजिए किसी को। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या होते हैं बैरियर मेथड, एक बार इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ सी हियर व्हाट इज बैरियर मेथड। कह रहा है ऑयल एंड पेंट द मेटल। हम क्या करेंगे? ऑयल से एंड पेंट, आप कोई मेटल है उसको बचाना चाहते हैं तो आप ऑयल लगा दो, ये मेटल पर पेंट कर दो, पेंट द मेटल टू अवॉइड करोजन, टू अवॉइड कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए हमने क्या करा? पेंट लगा दिया, जैसे ये पेंट लगा रहा है। ठीक है, कोरोजन, अवॉइड द कोरोजन। दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड, इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं? बैरियर मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड बैरियर मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल है? जैसे यूज ऑफ ग्रीस, किसका एग्जांपल है? ग्रीस लगा देना, यूज ऑफ ग्रीस, आप ग्रीस लगा देते हैं किसी मेटल पे। ठीक है, ग्रीस का यूज करना किसका? बैरियर मेथड में आता है। ठीक है, इनेमल ऑन देयर सरफेस, इनेमल ऑन देयर सरफेस। आप कहेंगे सर ये तो चीज़ हमें पता ही नहीं चली। भाई कोई चादर चढ़ा देना किसी, और ये एलिमेंट है इसके ऊपर कोई चादर चढ़ा देना, क्या कहलाएगा हमारा? इनेमल ऑफ देयर सरफेस प्रोटेक्शन, सरफेस प्रोटेक्शन। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस कहलाता है बैरियर मेथड। आई होप यू गेटिंग इट। अब हमारा है गैल्वेनाइजेशन। तो पहले तो पढ़ लेते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या है गैल्वेनाइजेशन? इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द स्टील आयरन विद द जिंक। कह रहा है आयरन या कोई भी कोटिंग स्टील और आयरन विद द जिंक, आयरन से या जिंक से हम क्या करते हैं? किसी को कोट कर दिया जाता है ऊपर से, या आप स्प्रे कर दो, तो क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो हम पहले डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसकी। क्या डेफिनेशन है? कोटिंग, कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन, कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन, कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन विद जिंक, विद जिंक from avoid rusting, from avoid corrosion कह सकते हैं हम, for from avoid corrosion। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? is called galvanization, is called
इसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं कि भैया कोई ये आयरन का बना हुआ है और इसके ऊपर आप जिंक की प्लेट लगा दें, कोट कर दें या स्प्रे कर दें, तो ये बाहर से क्या बन जाएगा, ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा बनता क्या कंपाउंड है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं। अच्छा, नोट करके हम और भी चीज़ लिख देते हैं। इट इज इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोटिंग किसकी की जाती है, जेडन हाइड्रोक्साइड, जेडन कार्बोनेट, इस तरीके की स्प्रे या कोटिंग कर दी जाती है आयरन पर। ठीक है, अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बेटा इसको समझने के लिए हमने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग द वन मेटल एंड अदर मेटल, एक मेटल पे दूसरी मेटल जमा देना क्या कहता है। सपोज करो ये पहले लोहे का हो, इस पे हमने स्प्रे कर दी, तो किसका बन गया, स्प्रे करने से रहेगा तो लोहे का ही, लेकिन दूसरी मेटल क्या हो जाएगी, इस पे जमा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड कहते हैं। चलिए एक बार आपको समझाते हैं डेफिनेशन के द्वारा। इलेक्ट्रोप्लेट हम लिख सकते हैं द प्रोसेस में, क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस कह रहा है कोटिंग, द प्रोसेस कोटिंग, द प्रोसेस कोटिंग सरफेस, द प्रोसेस कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन, कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, कोटिंग सब्जेक्ट ऑफ आयरन with chromium with other metal like, कौन कौन सी मेटल जो कोट किया जाता है, जिंक हो गई, क्रोमियम हो गई, क्रोमियम को Cr सिंबल है। ठीक है, जिंक हो गई, क्रोमियम हो गई, कॉपर, ETC। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम अवॉइडिंग, हम किससे बचाना चाहते हैं, फ्रॉम अवॉइडिंग रस्टिंग और कोरोजन, फ्रॉम अवॉइडिंग रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए हम कॉपर और या क्रोमियम आदि का क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये लेमिनेट कर दी जाती हैं एक तरीके से, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम द नेगेटिव एंड, जैसे कि हमारा एक एनोड है, एक कैथोड है, कैथोड प्लस एनोड पे नेगेटिव, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव एंड, भाई नेगेटिव एंड से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, बैटरी थ्रू द कैथोड, और कैथोड की तरफ आएंगे ये। ठीक है, और इसके बाद अब थ्रू द एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। ठीक है, इनटू द पॉजिटिव एंड पर क्या जाएंगे ये पॉजिटिव एंड पे पहुंच जाते हैं बैटरी के। ठीक है, कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन आर अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज का जो जिंक आयन होता है वो नेगेटिव चार्ज कैथोड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो रेगुलर अनप्लेटेड पेनिंग, ये देखिए सारे किसके एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ये एग्जांपल हैं। ठीक है, चलिए अलाय फॉर्मेशन, हम अलाय फॉर्मेशन करके भी क्या कर सकते हैं, मेटल्स को बचा सकते हैं। अलाय फॉर्मेशन क्या है, अगर एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई तीसरी मेटल बना दी जाए तो वही हमारी अलाय फॉर्मेशन कहलाती है, अलाय कहलाती है। ठीक है, अलाय कुछ नहीं है, एक नई टाइप की मेटल बन जाती है दो मेटल को मिलाने से। तो हम लिख सकते हैं रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट, रस्टिंग क्या होती है, कैन बी प्रिवेंट बाय कन्वर्टिंग, किसको, बाय कन्वर्टिंग
मेटल इनटू अलॉय। कह रहे हैं अलॉय में मेटल को कन्वर्ट कर दो आप, उसी को हम क्या कहते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, इनटू अलॉय। और दरअसल अलॉय क्या होती है, वी मस्ट नो अबाउट द अलॉय। व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय। पहले तो ये अलॉय देखते हैं होती क्या है। हमने तो ये तो कह दिया मेटल को अलॉय में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अलॉय क्या होती है, द प्रोसेस, हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच two or more metal combine in a ratio and form new metal is called alloy। इसी को क्या बोला जाता है, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपने ये तो कह दिया इसको अलॉय बोलते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे पहचानेंगे अलॉय के क्या क्या है। जैसे कि कुछ अलॉय के एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ठीक है, पहली अलॉय का नाम है हमारा ब्रॉन्जी। क्या है, ब्रॉन्जी। पहली अलॉय का नाम क्या है, ब्रॉन्जी है। सॉरी ये देखा नहीं, पहली अलॉय का नाम है ब्रॉन्जी। ऐसे ही सारी अलॉय ही दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, अलॉय ही हैं। तो पहली पे हम देखिए क्या है, ये देखिए स्टील किससे मिलके बनी होती है, आयरन और कार्बन से मिलके बनी होती है। किस काम में आती है, टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, मशीन्स बनाई जाती है, टैंक्स बनाए जाते हैं, व्हीकल्स बनाई जाती है, शिप बनाई जाती है, रेल्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, ब्रिज डैम वगैरह सब बनाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं पहला एग्जांपल कि आपने दो मेटल मिलाई, एक आयरन और एक कार्बन आपने मिलाई, और कुछ रेशियो में मिलाई होगी, ये जो भी 55 या 45 का रेशियो रहा होगा, और ये क्या बन गई, नई मेटल बन गई स्टील। स्टील क्या है, एक अलॉय है। स्टील क्या है, एक अलॉय है, जो यूज़ हो रही है कहाँ पर, मशीन्स बनाने में, टैंक्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, शिप्स बनाने में, रेल्स, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स। अब आ जाता है स्टेनलेस स्टील। दूसरा एग्जांपल क्या था, स्टेनलेस स्टील। एक स्टेनलेस स्टील है एग्जांपल। ये किससे बनती है, ये बनती है आयरन मतलब Fe से और क्रोमियम से, ये दोनों से मिलके बनती है। और घर के बहुत सारे यूटेंसाइल जैसे चाकू वगैरह, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे के सारे किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से। ब्रास, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। क्या चीज़, कॉपर प्लस जिंक मिलने से कौन सी मेटल बनती है, ब्रास। वैसे इसको पीतल के बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर से मिलके बनती है, यूटेंसाइल बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ब्रास से ही बनते हैं। ठीक है, वैसे पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला गया है पीतल नगरी। ब्रॉन्जी भाई आपका कॉपर 10 प्लस कुछ मात्रा में जिंक क्या बनाते हैं, ब्रॉन्जी बनाते हैं। इससे क्या बनते हैं, मेडल्स बनते हैं। ठीक है, स्टैच्यूज बनते हैं, बेल्स बनती हैं जो आप मंदिर में बजाते हैं, ऑर्नामेंटल्स बनते हैं। ठीक है, ये एक और है एल्निको, आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, सारी मेटल्स जब आपस में मिलती हैं और एक नया मेटल बनाती है जिसका नाम है एल्निको। ये किस काम में आता है, मैग्नेट बनाने में। ड्यूरालियम, ये भी एक टाइप की क्या है, अलॉय है। किससे मिलके बनती है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। किस काम में आती है, यूटेंसिल्स बनाने के काम में, प्रेशर कुकर बनाने के, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने के काम में ये आती हैं अलॉयस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। कह रहा है वाई डू वी अप्लाई द पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम जो आयरन है उस पर हम पेंट क्यों लगाते हैं। हमने क्या बोला था,
कि रेस्टिंग से बचने के लिए बैरियर मेथड यूज़ करना चाहिए। और बैरियर मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था, किसी पे ग्रीस लगा दो, किसी पे पेंट लगा दो, जिससे क्या हो जाएगी, मेटल बच जाएगी रेस्टिंग होने से। बस यही है, पेंट डज नॉट अलाउ टू आयरन आर्टिकल टू कम कॉन्टैक्ट विद द एयर, यानी कि आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे, आयरन के पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ आयरन पार्टिकल जो होंगे वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे पेंट लगने से, और क्या नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी, और वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो बस इतना ही है। एक्सप्लेन द टर्म विद द वन एग्जांपल इज, करोजन एंड रैंडिसिटी। तो करोजन तो मैंने बताया कि जब किसी मेटल की सरफेस किसके कांटेक्ट में आती है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उस पर क्या आ जाती है, एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे हम करोजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि तो ये तो बता दिया। जैसे कि आप देख लो आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, करोजन का एग्जांपल है। उसके बाद जो कॉपर का ब्लैक होना किसका एग्जांपल है, आयरन करोजन का एग्जांपल है। सिल्वर के सिक्के ब्लैक हो जाते हैं, किसका एग्जांपल है, करोजन का एग्जांपल है। तो इतने सारी चीज़ें सारे क्या हैं, करोजन के एग्जांपल थे। अच्छा, रैंडिसिटी क्या है, फूड का स्लोली खराब होना, ग्रेजुअली डिग्रेडेशन इन द फूड या पॉइजनिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रैंडिसिटी। ठीक है, तो आई होप यू गेट इट दिस। चलते हैं अपन, वैसे ये बस इतना ही लेक्चर है, छोटा लेक्चर था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। तो जल्दी मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।